यह कहानी बेरोजगारी विषय पर एक पूरी रोचक और शिक्षाप्रद हिंदी कहानी दी जा रही है। यह कहानी सामाजिक यथार्थ, भावनाओं, संघर्ष, आत्मसम्मान और आशा सबको समेटे हुए है। कहानी की शुरुआत करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा ले ताकि सबसे पहले आपको हमारी नई कहानी का आनंद मिल सके। धन्यवाद। अध्याय 1 सपनों की शुरुआत। अमित शर्मा एक छोटे से शहर शिवनगर में रहता था। मध्यम वर्गीय परिवार, साधारण जीवन, लेकिन सपने बड़े। उसके पिता रामशरण शर्मा रेलवे में क्लर्क थे, ईमानदार, अनुशासित और सिद्धांतों वाले इंसान। मां सरोज शर्मा गृहिणी थीं, जिनकी दुनिया रसोई, पूजा और बच्चों तक सीमित थी। अमित बचपन से ही पढ़ाई में अच्छा था। मैट्रिक में 88%, इंटरमीडिएट में 85% और फिर उसने बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में दाखिला लिया। पिता गर्व से कहते, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, हमारी जिंदगी बदल देगा। अमित भी यही मानता था। उसे लगता था डिग्री हाथ में आते ही अच्छी नौकरी, अच्छी सैलरी और सम्मान सब अपने आप मिल जाएगा। अध्याय 2 डिग्री तो मिली, नौकरी नहीं। 4 साल कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। अंतिम सेमेस्टर में प्लेसमेंट का इंतजार था। कंपनियां आई, कुछ ने रिज्यूमे देखे, कुछ ने एप्टीट्यूड टेस्ट लिए, कुछ ने इंटरव्यू में मुस्कुराकर कहा वील गेट बैक टू यू, लेकिन वे कभी वापस नहीं आए। कॉलेज खत्म हुआ, डिग्री हाथ में थी, लेकिन भविष्य धुंधला। पहले महीने अमित ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। उसने सोचा थोड़ा टाइम लगेगा, मिल ही जाएगी, भरोसा करता था। अध्याय 3 रिजेक्शन की लंबी कतार। दिनचर्या बनने लगी। सुबह उठो, जॉब पोर्टल खोलो, 10-15 जगह अप्लाई करो, शाम तक ईमेल चेक करो। इनबॉक्स में एक ही मेल बार बार दिखता, वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू। हर रिजेक्शन के साथ अमित का आत्मविश्वास थोड़ा थोड़ा टूटता गया। माँ पूछती, कुछ हुआ बेटा? वह मुस्कुराकर कह देता, हाँ माँ, बात चल रही है। लेकिन अंदर से वह टूट रहा था। अध्याय 4 घर का बदलता माहौल। पिता अब कम बोलने लगे थे। वेतन सीमित था, खर्च बढ़ते जा रहे थे। एक दिन बिजली का बिल हाथ में लेकर पिता बोले, अमित, कब तक यूं ही बैठे रहोगे? यह सवाल नहीं था, यह एक तीर था जो सीधे दिल में लगा। अमित चुप रहा। वह जवाब देना चाहता था, लेकिन शब्द नहीं थे। अध्याय 5 समाज की नजरें। पड़ोस में शादियां हो रही थीं। दोस्त विदेश जा चुके थे, कुछ की नौकरी लग चुकी थी। हर मिलने वाला पूछता, अब कहाँ काम कर रहे हो? पहले फल अमित जवाब देता, फिर उसने मिलना जुलना ही कम कर दिया। शादी के रिश्ते आने बंद हो गए। लोग फुसफुसाने लगे, इतनी पढ़ाई के बाद भी बेरोजगार है। बेरोजगारी अब केवल आर्थिक समस्या नहीं रही, यह सामाजिक अपमान बन चुकी थी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लग रही है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं कि आपको कैसी कहानी पसंद है। धन्यवाद। अध्याय 6 मानसिक संघर्ष। रातों की नींद उड़ गई। दिन में सिर भारी रहता। कभी कभी उसे लगता, क्या मैं किसी काम का नहीं हूँ? उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया, फोन से दूरी बना ली, सोशल मीडिया देखना छोड़ दिया। एक दिन उसने आईने में खुद को देखा, आंखों में चमक नहीं थी। अध्याय 7 छोटा काम बड़ा अहंकार। एक दिन पिता ने सुझाव दिया, अगर चाहो तो किसी वर्कशॉप में काम कर लो। अमित को बुरा लगा। उसने सोचा, मैं इंजीनियर हूँ, मजदूरी करूँ। अहंकार और हालात के बीच वह फंस गया था, लेकिन हालात ज्यादा मजबूत थे। अध्याय 8 पहली नौकरी या संघर्ष। आखिरकार अमित ने एक छोटी सी फैक्ट्री में ट्रेनिंग इंजीनियर की नौकरी स्वीकार की।
सैलरी बहुत कम थी, काम ज्यादा, सम्मान लगभग नहीं। लेकिन पहली बार उसे सुबह उठने का मकसद मिला। वह सीखने लगा मशीनें, लोग, सिस्टम, जिंदगी। अध्याय 9 सोच में बदला। फैक्ट्री में काम करते हुए अमित ने देखा कई लोग कम पढ़े लिखे थे, लेकिन हुनरमंद थे। एक बुजुर्ग मैकेनिक ने कहा, डिग्री सिर्फ दरवाजा खोलती है, अंदर चलना हुनर सिखाता है। यह बात अमित के दिल में बैठ गई। उसने नए स्किल्स सीखने शुरू किए, ऑटोकेड, डिजाइन, मशीन मेंटेनेंस। रात को ऑनलाइन कोर्स करता, दिन में काम। अध्याय 10 नई उड़ान। 6 महीने बाद अमित को एक अच्छी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से कॉल आया। इस बार इंटरव्यू में उसने सिर्फ डिग्री नहीं, अनुभव भी दिखाया। 2 हफ्ते बाद मेल आया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर सिलेक्टेड। उस दिन अमित रो पड़ा। अध्याय 11 सफलता की परिभाषा। नई नौकरी, बेहतर सैलरी, सम्मान। घर में फिर से रौनक लौट आई। पिता बोले, मुझे तुम पर गर्व है, इसलिए नहीं कि तुम्हें नौकरी मिली, बल्कि इसलिए कि तुम टूटे नहीं। अंतिम अध्याय सीख। अमित ने बेरोजगारी से सीखा, डिग्री सब कुछ नहीं होती, संघर्ष कमजोरी नहीं होता, छोटा काम भी सम्मानजनक होता है। हुनर, धैर्य और सीखने की इच्छा इंसान को आगे ले जाती है। नैतिक संदेश, बेरोजगारी एक स्थिति है, पहचान नहीं। जो हार नहीं मानता वही अंत में जीतता है। तो बच्चों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। अलविदा बच्चों, अपना ख्याल रखना और फिर मिलेंगे एक और अच्छी कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा। ढेर सारा प्यार बच्चों।